बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आम शहरी आपसे मुखातिब है। तीफी बट के बहनोई के कत्ल के बाद मुकदमे का इंदराज कर दिया गया है। जावेद बट जो कि मकतूल हैं, उनके बेटे की मुद्दत में वो FIR के अंदर क्या बात लिखते हैं, उस FIR के अंदर किन दफात का इंदराज किया गया है, और वो दो शख्सियात जिनका नाम दर्ज करवाया गया है कि ये दो नॉमिनेटेडली पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने मेरे वालिद यानी जावेद बट और मेरी वालिदा यानी कि तहमीना पर फायरिंग करके मेरी वालिदा को जख्मी किया और मेरे वालिद जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ये दो शख्सियात कौन है और इनके साथ कौन सी दो वो शख्सियात मौजूद थी जिनके खिलाफ नामालूम का पर्चा जो है वो दर्ज करवा दिया गया। रात के पिछले पहर ये FIR दर्ज होती है। इस FIR के कुछ कंटेंट्स हम आपके सामने रखेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे इस FIR का। मुद्दई है जी इस पर्चे के हमजा जावेद साहब जो कि साहिबजादे हैं मोहम्मद जावेद बट के, जो कि गुज़श्ता रोज कत्ल हो गए। उस वक्त जब फायरिंग होती है तो इनके साथ इनकी अहलिया मौजूद थी जिनका नाम तहमीना है। तहमीना साहिबा की उम्र तकरीबन कोई 60 के करीब है, जबकि जावेद बट साहब की उम्र तकरीबन 65 बरस के करीब थी। जावेद बट साहब का ये मैं वजाहत करता चलूं कि इस सारे मामले से किसी तरह का कोई वास्ता नहीं था। ना तो वो तीफी बट के इन तमाम तर मामलात में जो कि इस वक्त कानूनी चल रहे हैं और उनके दीगर मामला चल रहे हैं उसका ना तो हिस्सा थे, ना ही गोगी बट के किसी तरह से उस तरह से इन तमाम तर मामलात का हिस्सा थे। वो एक अकबरी मंडी में एक काम करने वाले, इलेक्शंस लड़ने वाले ताजरों के एक आम ताजर थे। हमजा जावेद जो उनके साहिबजादे, उनकी मुद्दत में FIR का इंदराज करवाया गया और FIR के अंदर तकरीबन 3 दफात का इंदराज किया गया है। 302 की दफा लगी है, 324 की दफा लगी है और 34 ताजीरात पाकिस्तान की जो दफा है ये लगी है। 302 की दफा आप सब जानते हैं कि कत्ल की दफा है, 324 की दफा जो है वो इक़दाम कत्ल की दफा है। तकरीबन 2 तारीख को इस FIR का इंदराज करवाया गया जिसके अंदर हमजा बट जो है वो लिखते हैं कि मेरे बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है जिसके नतीजे में मेरे जो वालिदैन हैं वो अपने पोतों को लेने के लिए, यानी कि इस FIR के साइल हमजा के जो बच्चे हैं उनको स्कूल से पिक करने के लिए दोनों मियां बीवी जा रहे थे, जावेद और उनकी अहलिया तहमीना साहिबा। जिस वक्त वो FC कॉलेज के अंडरपास पर पहुंचते हैं उससे पहले वो एक इशारे पर रुकते हैं। इशारे पर उन्हें ये लगता है कि गोया कोई उनको इर्द गिर्द से चेज कर रहा है और कोई उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और FC कॉलेज के अंडरपास तक पहुंचते हैं तो दाईं जानिब से फायरिंग का आगाज कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में जो ड्राइवर साइड का शीशा है वो टूट जाता है और दाहिनी जो साइड है, दाहिनी जो ऑर्गन्स हैं जावेद बट साहब के, उनमें फायर लगते हैं। इसी तरह से ये फायर्स आगे जाते हैं और तहमीना साहिबा के दाएं शोल्डर के करीब और दाईं टांग पे टखने के करीब पिंडली में एक फायर जो है वो उन्हें छूकर गुजरता है। वो जख्मी हो जाती हैं, बाल बाल बच जाती हैं, जबकि जख्मों की ताब न लाते हुए जावेद बट साहब जो है वो इंतकाल कर जाते हैं। तहमीना साहिबा जावेद बट साहब की अहलिया वो अपने मुकम्मल होशो हवास में ये बयान देती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 अफराद थे, 2 ड्राइव कर रहे थे मोटरसाइकिलों को। दोनों के पीछे जो लोग बैठे हुए थे उनमें से एक का नाम अमीर फतेह है और दूसरे का नाम कैसर बट है। अमीर फतेह कौन है? अब ये अमीर फतेह वो शख्सियत है जो कि अमीर बालाज के सबसे छोटे भाई हैं। इंशाअल्लाह अजीज अमीर फतेह की पर्सनल लाइफ पर एक डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। कैसर बट साहब कौन है उनका भी एक बयान आ गया जिसमें वो कहते हैं कि हम पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार है, हर तरह से पुलिस हमें इन्वेस्टिगेट कर सकती है, हम तो सारे मामले से हमारा लिंक ही कोई नहीं है। तहमीना साहिबा जो कि जावेद बट साहब के साथ गाड़ी में सवार थी, जिन पर हमला हुआ, जिनके शोल्डर और पिंडली से गोलियां छूकर गुजरी, वो ये कहती है कि मैं बाकी 2 अफराद को भी पहचान सकती हूँ अगर वो मेरे सामने लेकर आए जाए। अब देखना यह है कि इस सारे केस का ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि अमीर बालाज कत्ल केस के बाद तीफी बट और गोगी बट का नाम नॉमिनेट किया गया। गोगी बट और तीफी बट का सहूलतकार समझा जाने लगा। एहसन शाह को साबित हुआ, उसने एतराफ कर लिया। फिर एहसन शाह का एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर कर दिया गया और फिर इस एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर के अंदर एहसन शाह के अपने भाइयों को नॉमिनेट कर दिया गया। एहसन शाह के भाइयों को जिस वक्त नॉमिनेट किया गया उसकी बीवी की मुदाखलत सामने आ गई, उसकी बीवी अपने घर से भाग गई। उसके बाद अब तीफी बट और गोगी बट के जो बहनोई है फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर उन पर हमला हो जाता है और उस हमले में अमीर बालाज के छोटे भाई को नॉमिनेट कर दिया जाता है। सो ये गुत्थियां जो हैं वो उलझती चली जा रही हैं बजाय इसके कि सुलझे, और यूं लगता है खाकम बदहन कि लाहौर शहर का अमन जो है वो खतरे में पड़ता चला जा रहा है। यूं लग रहा है खाकम बदहन कि शायद लाहौर शहर में एक बार फिर से गैंग वॉर जो है वो अपना सर उठाने जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत शहर लाहौर का, मुल्क पाकिस्तान का हामी नासिर हो और इस धरती को अमन का गहवारा बनाए।